ये वाले कबाब मेहमान अगली ईद तक तो लाजमी याद रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। तो मैं हूँ इमरान और आपको वेलकम करता हूँ इमरान उमर यूट्यूब चैनल में। सत बिस्मिल्लाह जनाब, ते जी आया नू। कबाब तो मैंने हर तरह के आपको सिखाए हुए हैं, हर जायके के और हर टेस्ट के, लेकिन कबाब की जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के हैं। ये कबाब हम सिर्फ 10 मिनट में बनाएंगे और इन कबाब में कौन से मसाले शामिल करेंगे, कबाब को अंदर से जूसी करने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा जो कबाब को बहुत ज़्यादा मज़ेदार और जूसी बना देगा इंशाल्लाह ताला। ईद पे जहां तरह तरह के मीठे बनाए जाते हैं, आप दस्तरखान पे मेहमानों के लिए, दावत पार्टी के लिए, अपनी फैमिली के लिए ये वाले मज़ेदार से कबाब एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह ताला। ये कबाब इतने मज़ेदार और जायकेदार होंगे कि मेहमान, घर वाले अगली ईद तक इसका टेस्ट याद रखेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलें जी, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं ये वाले मज़ेदार से जूसी और क्रिस्पी कबाब। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार और बिल्कुल न्यू कबाब की रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं तकरीबन 6 से 7 दरमियाने साइज़ के आलू। अच्छी तरह उबालने के बाद आलूओं को मैंने ऐसे मोटा मोटा सा मैश कर लिया है। आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं इनको मैश करूँगा। और ये आप चेक करें कि आलू आपने इस तरह से मोटे मोटे से ही इस कबाब में रखने हैं, ज़्यादा बारीक नहीं इनको करेंगे। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें शामिल करेंगे जो कि कबाब के टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी। ये है जनाब मेरे पास धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च, प्याज। इन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पे मिक्सी में डाल के अच्छी तरह से ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक सा इनको ग्राइंड कर लिया है, दरदरा सा रख लिया है। ना ज़्यादा ये मोटे हैं और ना ही ज़्यादा ये पतले हैं। दरमियाने साइज़ का प्याज था, 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें थी, 2 टेबलस्पून यहाँ पे पुदीने की पत्तियाँ थी और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पे कटा हुआ फ्रेश धनिया था। मेरे चैनल पे कबाब्स की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, मैंने बहुत से तरीके आपको सिखाए हैं कबाब बनाने के, लेकिन ये वाले कबाब ज़रा हटके हैं इंशाल्लाह ताला। ये कबाब ईद स्पेशल रेसिपी में आप ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। ये कबाब इंशाल्लाह मेहमान अगली ईद तक तो लाजमी याद रखेंगे। टेस्ट के लिए सिर्फ इसमें 1 टीस्पून यहाँ पे अजवाइन के दानों का शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही मज़े का हो जाएगा और खुशबू बड़ी ही कमाल की आएगी। साथ के साथ इसमें शामिल कर देते हैं 2 बड़े खाने के चम्मच भर के यहाँ पे धनिया पाउडर। बिल्कुल बारीक आपने पीस लेना है। खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए, क्रंच के लिए इसमें शामिल कर देते हैं जनाब 1 टीस्पून यहाँ पे भर के साबुत सफ़ेद ज़ीरे की। और साथ इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे बहुत थोड़े से। यहाँ पे कुटी हुई काली मिर्च है और लाल मिर्च है और लाल मिर्च का पाउडर है, दोनों है यहाँ पे 1-1 टीस्पून। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे यहाँ पे 1 खाने का चम्मच तिक्का मसाला। मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपने यही मसाले इस रेसिपी में शामिल करने हैं। रमज़ानुल मुबारक में तरह तरह के आपने कबाब बनाए हैं, चिकन के कबाब, आलू के कबाब, मटन के कबाब, सब्जियों के कबाब। इंशाल्लाह ये रेसिपी थोड़ी सी हटके है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक शामिल करेंगे। मैं यहाँ पे 1 टीस्पून शामिल कर रहा हूँ। मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था ना कि एक ऐसी चीज़ शामिल करेंगे जिससे इंशाल्लाह हमारे ये कबाब बहुत ज़्यादा जूसी हो जाएंगे। ये है जनाब वो सीक्रेट। अब इसमें शामिल आपने कर देना है 2 खाने के चम्मच यहाँ पे फ्रेश लेमन का जूस। अगर ये आपके पास नहीं है तो आपने इमली का पल्प लाजमी इस्तेमाल करना है। दोनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल हम लोग लाजमी करेंगे। इसकी बाइंडिंग आज हम कुछ मुख्तलिफ तरीके से करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट देंगे। यहाँ पे इसमें शामिल कर देंगे, ये है मेरे पास पापे, जिनको अक्सर लोग रस भी बोलते हैं, जो बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं सुबह चाय के साथ। 3 से 4 ये मेरे पास रस थे, इनको मैंने बिल्कुल ऐसे बारीक बारीक से ग्राइंड कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा हमारे कबाब को क्रिस्पी बना देंगे और एक मज़ेदार सा टच देंगे इंशाल्लाह। ये कबाब इतने मज़ेदार होंगे, खाते ही मुंह में घुल मिल जाएंगे, ऊपर से क्रिस्पी होंगे, अंदर से ये नरम मुलायम मक्खन की तरह जूसी होंगे। अच्छी तरह इन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे मिक्स कर लेना है।
आप चेक कर सकते हैं कि तमाम चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। चेक करें माशाल्लाह कितना स्मूथ सा यहाँ पे हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है ना जैसे इसमें कीमे का शामिल किया है। अब आपने हाथों पे ऑयल या पानी लगा लेना है ताकि ये जो बैटर है ना हाथों के साथ चिपके ना। इंशाल्लाह जब ये रेसिपी आप बनाएंगे और मेहमानों को खिलाएंगे ना, यकीन करें मेहमान अगली ईद तक तो इनका टेस्ट लाजमी याद रखेंगे। एक पेड़ा बना लेंगे पहले अच्छी तरीके से, इस तरह से हल्का से इसको ऐसे प्रेस करेंगे और जैसे टिक्की की शेप देते हैं ना हम लोग कबाब, नॉर्मल कबाब वगैरह बनाते हैं, इस तरह से आपने इसको दबा दबा के जितना ज़्यादा यहाँ पे आप अच्छे तरीके से इसको बनाएंगे इतने ही अच्छे हमारे यहाँ पे कबाब बनेंगे। ऐसे थपथपा के आपने इसकी हथेली की मदद से साइडें क्लियर करते जाना है इस तरीके से। चेक करें कबाब को ना ज़्यादा मोटा करेंगे और ना ही ज़्यादा पतला करेंगे, इस साइज़ के आपने कबाब बना लेने हैं। अब जनाब थोड़ा सा कबाब को ट्विस्ट देंगे। एक टमाटर लेंगे, ऐसे बिल्कुल बारीक बारीक से आपने टमाटर के स्लाइस बना लेने हैं, इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरह से थपथपा देंगे। एक को मैंने तैयार कर लिया है, सारे तैयार कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। लें जी माशाल्लाह चेक करें यहाँ पे हमारे कबाब अभी से ही कितने खूबसूरत लग रहे हैं। 6 से 7 आलू से माशाल्लाह चेक करें यहाँ पे 10 से 12 कबाब हमारे तैयार हो गए हैं। जैसा कि मीठी ईद पे तरह तरह के मीठे बनाए जाते हैं ना, तो आपने अपने दस्तरखान पे मेहमानों के लिए ये कबाब लाजमी बनाना है। इंशाल्लाह खाने वाले आपस में डिस्कस करेंगे कि ये कबाब इन्होंने कैसे बना लिए हैं। आपके सामने ही है जनाब, बिल्कुल आसान तरीके से बना लेंगे। तो चलें जी माशाल्लाह ये कितने खूबसूरत से कबाब लग रहे हैं। अब इनको फ्राई कैसे करना है मुकम्मल गाइड करूँगा, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, एंड तक देखिएगा। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मज़ेदार से अनोखे स्टाइल के मज़ेदार कबाब फ्राई करने के लिए फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल लेंगे, कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेंगे और कबाब ऐसे इसमें शामिल कर देंगे। टमाटर वाली साइड आपने नीचे डालनी है ताकि टमाटर हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से पक जाएं। ऑयल को ज़्यादा हम गर्म नहीं करेंगे क्योंकि आलू और तमाम चीज़ें हमारी पहले से ही पकी हुई हैं। जस्ट हमने थोड़ा सा इनको कलर देना है ताकि ये अच्छी तरह से थोड़े से क्रिस्पी हो जाएं। किसी चम्मच की मदद से आपने कबाब को ऊपर से हल्का हल्का ऐसे प्रेस करना है ताकि नीचे टमाटर हमारे अच्छी तरह से सेट हो जाएं। एक साइड से तकरीबन कबाब को पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए और दूसरी साइड से भी तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाएंगे। चलें जी माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं कबाब दोनों साइडों से माशाल्लाह देखें कितने ही ज़बरदस्त से हमारे फ्राई हो गए हैं। चेक करें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। ये चेक करें, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। सारे कबाब इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। लें जनाब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चेक करें, सिर्फ़ आलू और टमाटर से कितने ही ज़बरदस्त यूनिक और न्यू स्टाइल के ढेर सारे कबाब तैयार हो गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कबाब्स की ये न्यू और यूनिक रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर दें। कल फिर मिलते हैं नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक इमरान उमर को दीजिएगा इजाज़त। ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा याद। खुदा हाफिज़। इंजॉय करें ये गर्मा गर्म से आलू के चपली कबाब केचप या रायते के साथ।